हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज करेंगे आत्ममित्राण कविता के बचे हुए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमने अपने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए कि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं? लिखिए। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की तथा जीवन में यश की कामना करते हैं। हम संघर्षों के समय ईश्वर को स्मृति में लाते हैं तो इसका कारण उनसे ऐसी क्षमता पाने की आशा होती है जो हमें संघर्षों में विजय पाने की शक्ति प्रदान करे। ईश्वर की प्रार्थना के अतिरिक्त हम परिश्रम करते हैं और जीवन में विकास के विभिन्न संसाधन जुटाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की सहायता से भी अपने आत्मबल में वृद्धि करते हैं। ईश्वर की प्रार्थना के अतिरिक्त अपने समाज एवं शुभ चिंतकों की प्रेरणा से हमें साहस, निडरता तथा पौरुष आदि प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 7। क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? जी हाँ, कवि की यह प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से प्रायः अलग लगती है। सामान्यतया प्रार्थना गीतों में ईश्वर से दुख से मुक्ति की विनती होती है, सहायता की प्रार्थना होती है तथा संकटों से उबारने की व्याकुलता के साथ मांग होती है। ईश्वर को ही सब कुछ माना जाता है, माता पिता, बंधु आदि सब कुछ। ऐसे प्रार्थना गीतों में आत्मविश्वास का अभाव होता है। आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर की प्रार्थना किसी विपत्ति से उबरने के लिए नहीं करता, बल्कि विपदाओं में भय रहित संघर्षों की चेतना की चाह से करता है। कभी ईश्वर से सहायता नहीं चाहता, बल्कि वह पौरुष बल चाहता है जिसके माध्यम से हर संकट का सामना वह साहस एवं गंभीरता पूर्वक कर सके। कभी ईश्वर से स्वयं को तारने की मांग नहीं करता, बल्कि तैरने की क्षमता प्रदान करने की कामना करता है। प्रश्न संख्या का यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने कुल 7 प्रश्न किए। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या ख। निम्नलिखित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव नंबर 1। नतसिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन छिन में। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कहना चाहते हैं कि जब कभी मेरे जीवन में सुखों के दिनों का आगमन हो तो हर दिन के प्रत्येक क्षण में तुम्हारा अर्थात ईश्वर का मैं स्मरण करता रहूं, अर्थात तुम्हें याद करता रहूं। क्योंकि दुख के दिनों में तो ईश्वर को सभी याद करते हैं, परंतु सुख के दिनों में भूल जाते हैं। कवि यह प्रार्थना करते हैं कि जब दुख के दिन हो तो मैं आप पर कभी संदेह न करूं और अपने दुखों के लिए कभी भी आपको दोषी न ठहराऊं। भाव नंबर 2। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानूछ है। कवि मानता है कि यदि उसके लाभ को वंचना अर्थात धोखा समझकर ईश्वर कम करना चाहे तो इसमें कोई हानि नहीं है। कवि कहता है कि यदि मुझे हानि ही उठानी पड़े तो भी मैं मन में अपना सर्वनाश न मान बैठूं, मैं निराशा से
ना भर जाऊं, यानी मैं अपनी किसी हानि के लिए ईश्वर को दोषी ना ठहराऊं। भाव नंबर 3, तरने की हो शक्ति अनामे, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। कवि ईश्वर से अपनी अंतरात्मा को नित्य शुद्ध करने की प्रार्थना करता है, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि ईश्वर उसकी सहायता के लिए आगे आए। वह तो यह चाहता है कि भव सागर को पार करने की अनंत व्याधि रहित शक्ति उसके अंदर संचारित करने का काम ईश्वर करें। कभी ईश्वर से किसी प्रकार की सांत्वना नहीं चाहता और ना ही अपने भार को वह लघु करने की कामना रखता है। ईश्वर एक चेतना का प्रतीक है। कभी आंतरिक क्षमता को विकसित करने में ईश्वर की सहायता चाहता है, क्योंकि आंतरिक शक्ति के ही बल पर वह सारे कार्य सिद्ध कर सकने में सक्षम है। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो और इसमें हमने कुछ प्रश्न किए, इसके साथ ही कुछ भाव भी स्पष्ट किए और इसके साथ ही आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे पढ़ने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बच्चों, काव्य खंड की ये सीरीज अब यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर था। अब हम करेंगे इन्हीं चैप्टर्स की व्याकरण को, जो आपके लेसन के पीछे दी हुई है, जिसमें से अक्सर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो देखना ना भूलें, हमारे साथ बने रहें, इसी तरह पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।